असल में कहा जाता है कि इजराइल इतना हैबिचुअल हो चुका है हिजबुल्लाह के अटैक से, हमास के अटैक से, कि उसने अब सब कुछ ऑटोमेटेड कर दिया है। ऑटोमेटेड का मतलब है कि उनके तरफ से गोले पड़ेंगे तो वो लोड नहीं लेते कि हाँ ठीक है हमारा आयरन डोम निमट लेगा। अब ये क्या है आयरन डोम? देखिए असल में ना इजराइल के पास में एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि ये पड़ोसी है, यहां पर हमास बैठा हुआ है, यहां इजराइल बैठा हुआ है। इजराइल ने अपने द्वारा यहां से कुछ सिस्टम ऐसे तैनात कर रखे हैं जो इस प्रकार से तैनात हैं कि जब भी हवा में से उड़ करके कोई भी मिसाइल आएगी इस तरफ, तो इनका यह सिस्टम एक ही बार में एक्टिवेट हो जाएगा और हमास की तरफ से, गाजा पट्टी की तरफ से चलाई गई मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देगा। इस सिस्टम का नाम आयरन डोम सिस्टम है। अच्छा, ये वो सिस्टम है जिसे दुनिया में उन्नत सिस्टम, सेल्फ डिफेंस मिसाइल सिस्टम में काउंट किया जाता है। जस्ट लाइक S-400 अमेरिका के ट्रम्प, उसकी तरह इसे बहुत जबरदस्त माना जाता है। अच्छा, अब इजराइल वाले इसकी बहुत ज्यादा तारीफें सुन सुन करके खुश थे कि हमने इतना बढ़िया बना लिया है कि हमारा देश काम करता रहता है, हमारे बॉर्डर पर खड़ा हुआ आयरन डोम अपने आप में ही सारी चीजें निमट लेता है। ठीक है, हमास अपने इस पूरे की पूरे गेम को कैलकुलेट कर रहा था। कैसे? उसने 2021 में इनके आयरन डोम का बढ़िया टेस्ट लिया। कैसे टेस्ट लिया? इसने 5 मिनट के अंदर यहां पर 150 गोले एक साथ चलाए। कितने गोले? 150 गोले एक साथ चलाए। बड़ा फिल्मी तरीके से, जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा हो ना, ऐसे चल रहा था। 150 गोले एक साथ चलाए, 5 मिनट के अंदर चलाए। किसने? हमास ने। और उसने क्या देखा कि इनका डोम जब ज्यादा गोले फेंके जाते हैं तो वो सब गोलों को काउंटर नहीं कर पाता और इसकी एक्यूरेसी 90% पर आकर सिमट जाती है। 90% पर आकर सिमट जाती है, मतलब 150 में से 15 गोले तो फिर भी इजराइल पर जाकर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आप सोचिएगा, बड़ा टेक्निकल तरीके से हमास ने 5 मिनट में 150 गोले चलाए, 15 जो गोले हैं वो जाकर इजराइल में पड़े। इन्होंने ये बढ़िया टेस्टिंग कर ली। फिर इन्होंने बकायदा प्रॉपर तरीके से 21 से लेकर 23 के बीच में यहां पर बढ़िया नेट प्रैक्टिस की गोले फेंकने की, कि अब हमको मिसाइल दागनी है, बढ़िया प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ दागनी है। इनका आयरन डोम 90% तक ही डिफेंस देता है, 10% भी फेल होता है तो भाई साहब सोचिए कितनी बड़ी बात है। बोले कैसे? बोले इस बार 150 नहीं, हम 5000 गोले दागेंगे। हमास ने 5000 गोले दागे, आयरन डोम डिफेंस भी दिया। अगर 10% भी इसमें से बच गया तो आप विचार करिए कि 500 गोले एक ही बार में जाकर के इजराइल पर पड़े। अब मतलब समझिए, जब 150 गोले में इजराइल को काफी नुकसान हुआ तो सोचकर देखिए 500 गोले सीधे सीधे लैंड हुए जमीन पर, जिसने इजराइल में तबाही मचाई। तो पहला, इन्होंने आयरन डोम को बम्बारमेंट करके बर्बाद किया। नंबर 1 चीज तो इन्होंने इस प्रकार से खेला। किसने? हमास वालों ने। और जब इजराइल सतर्क हुआ कि हमारे ऊपर गोले गिर रहे हैं, उसी समय इन महानुभावों ने बॉर्डर पर हो रही फेंसिंग को बुलडोजर से तोड़ते हुए एंट्री कर ली। यानी कि हवाई हमला हुआ है, इसी बीच में इन्होंने अपने मतलब जो बुलडोजर है उससे फेंसिंग को तोड़ते हुए जमीन से एंट्री कर ली। तीसरा, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो इनके साथ में एक चीज जो है ना, मैं आपको एक बार फिर से मैप दिखाना चाहूंगा ताकि आप इसकी लोकेशन को समझ पाएं। देखिए, अगर आप मैप को देखें तो आप जानेंगे कि गाजा पट्टी जो है ना, यहां से पानी के माध्यम से भी यूं जाया जा सकता है इजराइल के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको पहचानेंगे, गाजा पट्टी से इजराइल में आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है कि ये लोग यहां पर जमीन से तो फेंसिंग तोड़कर आए ही थे, गोले हवा में चल रहे थे, पानी में से ये लोग एंट्री कर रहे थे और बुलडोजर से रास्ता तोड़कर पैदल घुस रहे थे और पैराग्लाइडर पर बैठ बैठ करके भी उड़ उड़ के जा रहे थे। जैसे कई बार आपने इंडिया में पाकिस्तान से हुआ टिड्डियों का अटैक सुना हो, जिन्हें मरने की चिंता नहीं होती, कुछ इस प्रकार से इन्होंने टिड्डी हमला किया। टिड्डियां समझते हैं ना, जो आती है कई बार फसलों को बर्बाद करने, बल्क में एक बार भीड़ बन के टूट पड़ना। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने तीनों तरफ से अटैक एक बार में मार दिया।